कर में थामी लेखनी करऊं बुद्ध गुणगान कभी एलपीजी शरण आपके अब मेटो मेरो अज्ञान। आइए कहानी के शेष भाग 2 में चले श्रोताओं। सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेने के बाद परियार ललित सिंह यादव जी पर लाखों मुसीबतें पड़ती हैं, फिर भी वे अपना ध्यान पढ़ाई से नहीं हटाते हैं। लगातार परिश्रम करने के बाद अपार सफलता पाते हैं और हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस मेहनत को देख करके पिता गज्जू सिंह ही नहीं, उनके स्कूल के अध्यापक भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। कैसे बंधुओं? अरे अब सुन ले सब चितलाई निवासिन को मान बढ़ाई एलपीजी अब रहे समझाई। प्रिय श्रोताओं, परियार ललित सिंह यादव जी का जीवन बड़ा संघर्षों भरा रहा। हमेशा हिम्मत के साथ काम करते रहे और कहीं भी किसी से डरते नहीं रहे ना। आरे सिंह सो गरजत है जू बेटा, सिंगनी मैया ने पिलाए बारी उमरिया को बेटा है, होठ में लाली जनाई समाई। एक दिन दोनों यार राती चौगुनो पढ़ने लागो कुंवर रे अघाई और शिक्षा से नहीं मुख है मोड़ो एलपीजी तुम्हें रहे समझाई। अरे रात बिना है चैन पर नहीं, अखियां ने दिया रे नहीं। सन 1929 से आ गई करीब नौकरी फॉरेस्टर प्यार। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करते हैं, फिर भी सन 1929 आई है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने लगे। लेकिन बंधुओं
सन 1929 आए गई, करी नौकरी फॉरेस्टर क्यार, जिम्मेदारी से काज समारे, सब अधिकारी खुशी हुई जाए। मेरी धीरे धीरे कथा ना जाए आगे बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ना जाए आगे बढ़ी रही है। अरे आगे बढ़ी रही है कहानी, आगे बढ़ी रही। मेरी धीरे धीरे कथा की भैया फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से जब काम करने लगे तो अधिकारी भी बहुत खुश है। धीरे धीरे ललई सिंह यादव जी पिताजी के प्यार दुलार में बड़े हो गए और उसी समय कभी घर में रहते हैं तो मैया की बातों की याद आती है। माँ कहती है बेटा अपना कदम सदैव मानव कल्याण में ही लगाना। बेटा श्रोताओ, पेरियार ललई सिंह यादव जी नौकरी भी करते हैं और संघर्ष की तरफ कदम रखते हैं, लेकिन एक दिन नौकरी से वापस जब घर में अपने आते हैं तो उनके पिता गज्जू सिंह यादव जी ने अपने पूत को पास में बुलाया और कहने लगे बेटा, क्या बोले हैं? तेरे लगाई अब बाबुल ने मेरे भैया। बटुओ, पिताजी ने पास में बुलाया और ये कहा बेटा सुनो, क्या कहा है? अरे तेरे लगाई अब बाबुल ने मेरे भैया और इनसे लो तो भाई ठार। अपने पास में बुलाया और कहने लगे लाला, अरे बहुत दिन अब बीत गए मेरे बेटा, बहुत दिन अब बीत गए मेरे बेटा, तेरी छोड़ी मारी मैं तारी दी। पिता गज्जू सिंह ने अपने बेटा को पास में बुलाया और ये कहा बेटा तुम जब बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ का साथ सदा सदा के लिए छूट गया बेटा। तब से आज तक हमने तुम्हें माँ का प्यार दिया और पिता का भी प्यार दिया बेटा, लेकिन अब आरे ते है हमारी अब दुर्बल भई मेरे बेटा, मेरे लाला अब नहीं होते मोपे काम जी। महसूस ही नहीं हुआ समय कब निकल गया बेटा तुम्हारी परवरिश में, लेकिन नारी बिना नहीं घर चली पावे मेरे लाला, मेरे बेटा बिना नारी न शोभा बनी पावे।
शादी कर लो, क्योंकि जब तक आंगन में स्त्री नहीं होती है तब तक घर सूना सूना लगता है और तब तक घर का सूनापन दूर नहीं होता है। इसलिए बेटा शादी करो। तो बात मान कर नारे की लई शादी तुरंत रचाई, शीलवान गुणवानी अति गई नारी दुलारी आए। गज्जू सिंह यादव जी ने अपने बेटा ललई सिंह यादव जी की शादी सरदार सिंह यादव जी की प्यारी बेटी दुलारी के साथ कर दी। जब सन 1931 में शादी हो गई, अब तो प्रेम पूर्वक घर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी छोड़कर 1933 में वे ग्वालियर में जाकर के सशस्त्र पुलिस कंपनी मुरैना मध्य प्रदेश में भर्ती हो गए। बंधुओं, इधर धीरे धीरे समय निकला, बड़े प्रेम से पति और पत्नी दोनों रहने लगे। तो 1935 में पत्नी दुलारी देवी के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ। कैसी हो बेटी? घर बेटी जन्मी प्यारी है वो चंदा की उजियारी है वो। बड़ी सुंदर बिटिया, बड़ी मलूक, घर बेटी जन्मी प्यारी है वो चंदा सी उजियारी है वो। परिवारी जन हर साथे हैं और वही खुशियां मनाते हैं भैया। घर में बेटी पैदा हो गई, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बंधुओं, ललई सिंह यादव की छोड़ो, परिवार के लोग भी खुशी हैं। और यहाँ तक कि होता क्या है, उसी समय पेरियार ललई सिंह ने एक पुस्तक लिखी और उस किताब में कुछ शब्द लिखे जो हम आपके सामने दर्शा रहे हैं। बलि बेदी पर ना शेर चढ़े, बकरे तो सदा ही चढ़ाए गए और करिया सांपन को दूध मिला कि चुआ कटिया में फंसाए गए। सिपाही की तबाही जो किताब है उसमें पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपने शब्दों में लिखा, बलि बेदी पर ना शेर चढ़े, बलि बेदी पर ना शेर चढ़े, बकरे तो सदा ही चढ़ाए गए और करिया सांपन को दूध मिला कि चुआ कटिया में फंसाए गए। आगे लिखते हैं कैसे, एक टेढ़े पेड़ ना कबहू कटे, टेढ़े पेड़ न कबहू कटे, सीधे पे आरा चलाए गए। बलवान कबहू न सताए गए, यलपी तो सदा रुलाए गए।
39 गई पिया, संघर्ष रहो फिर जारी भैया, भैया ओ भैया। महाराज सन 1939 गई थी संघर्ष रहो फिर जारी, संघर्ष रहो फिर जारी, हम आग रहे समझाई, संघर्ष रहो फिर जारी। मेरी धीरे धीरे जा रही है, मेरी धीरे धीरे जा रही है रैयती भी समझाई, समझाई मेरी धीरे धीरे जा रही है। मेहनत कर दुनिया बढ़ गई है, मेहनत कर दुनिया बढ़ गई है, अब सुन लो सब चितलाई, चितलाई मेहनत कर दुनिया बढ़ गई है। बलबेदी पर ना शेर चढ़े, बकरे तो सदा ही चढ़ाए गए, करिया सापन को दूध मिला, किचुआ कटिया में फंसाए गए, टेढ़े पेड़ न कबऊ कटे, सीधे पे आरा चलाए गए, और बलवान कबऊ न मारे गए, एलपीजी सदा सताए गए। बहुत ही सुंदर अक्षरों में एक किताब लिखी है। दोस्तों, संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहे और संघर्ष सदा जारी रखा, यहां तक कि जिस समय सन 1939 लगता है उस संदीप हुआ क्या? अरे सन 1939 गई थी भैया आई, बड़ा दुखद समय आ गया, बहुत दुख का समय आ गया। सन 1939 वीरन गई थी अब आई, आज दुलारी छोड़ के, आज दुलारी छोड़ के वीरन रल गई जाई। महाराज विपत्ति पे विपदा भारी है, और अब बिटिया हुई गई सियानी, सुन ले सब चिंता मेरी धीरे धीरे कथा लाया बड़ी गई, मेरी धीरे धीरे कथा लाया बड़ी गई। विपदा विपदा भारी पड़े दिखाए, अरे अब बिटिया रोए रही मरदो, सुन लो बात जगाई। दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, बचपन में ही माँ का साथ छूट गया। माँ कुछ समय तक साथ रही, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद मैया का साथ छूटा,
पत्नी का साथ छूटा। अब तो बिटिया शकुंतला बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आरे कोजुआ रोवे सांझ सवेरे, कोजुआ रोवे भुरारी अरे कोजुआ रोवे बखत पड़े पर, कोजुआ रोवे तीज त्योहारी। दुल्हन रोवे भुरारी और वक्त पड़े पर जबीरन रोवे, आए बहना न रोवे तीज त्योहारी। विपत्ति पे विपदा, विपदा में नहीं कोई पड़े रे। अब बड़ी मुसीबत लगी सिंह पे, अध पर छोड़ी चली है नारी। होनी भई बलवान जो बेटे नाई मिट्टी पाती है, यारो होनी है बलवान जो बेटे नाई मिट्टी पाती है। श्रोता बंधुओं, सन 1939 में धर्मपत्नी दुलारी देवी ने जिस समय साथ छोड़ दिया, और साथ जब छूट गया तो अब तो बिटिया शकुंतला बिना मां के हो गई। मैया की लाश पे आज बिलबिला के शकुंतला रोने लगी, कहने लगी ओरी मां, ओ मैया ने के बोले सुनाई दे। आज बेटी की आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे और मैया की लाश पे बिलबिला के वो दुखियारी रोने लगी है कि वो मैया ने के बोले सुनाई दे, तेरी रोबन बिटिया प्यारी मैया ने के बोल सुनाई दे, अपनी लाडों को धीरे बढ़ा दे मैया। भाई माली बिन बगिया
सुनी भाई माली बिन बगिया मोए अब है गोदी खिलौआ मेरी सोनी। मेरी सोनी भाई बिन माली के बगिया मोए अब कौन है गोदी को खिलैया भैया। मेरी मैया ने बोल सुनाई दे, मेरी मैया ने बोल सुनाई दे, अपनी बेटी को गोदी लगा ले भैया। भवर में नैया मेरी डूबी भवर में नैया कोई नैया न पार लगैया मेरी डूबी। बोल सुनाई दे, ओ भैया ने बोल सुनाई दे, अपनी बिटिया से अब बतलाई दे भैया। मैं सभी पर पारी अब तो रो मैं सभी पर पारी, दिल की भरी रही थी बिटिया प्यारी तो अम्बेडकर ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग के सेंटर के द्वारा आप तक आ रही है। आप इसे जरूर सुनेंगे और हमारे YouTube चैनल गुरु LPG मिलन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारी आप सबसे विनती है। मैं धम्मदेशनाचार भिक्खू बुद्धपुरी उर्फ LPG। जय भीम जय भीम। श्रोताओं, समय का चक्कर कुछ ऐसा पला कि बेटी शकुंतला बिना मां की हो गई। अब ललई सिंह यादव पर बेटी के लालन पालन की भी जिम्मेदारी सिर पर आ गई और क्रांतिकारी होने के कारण उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। इधर बिटिया को गोदी में उठा लिया और कहने लगे, रो नहीं बेटी रो नहीं,